21 साल का एक लड़का हूँ। मैं हैंडीकैप हूँ। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनती। मैं आपकी सारी वीडियोस देखता हूँ, जो आपने कहा वो फॉलो भी करता हूँ। उसके बाद भी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनी। कॉलेज में मैंने 2 लड़कियों को प्रपोज किया था, दोनों ने ही मुझे रिजेक्ट कर दिया। मैं क्या करूँ कि मेरी एक गर्लफ्रेंड बन जाए? प्लीज़ हेल्प मी। ये जो सवाल है मेरे पास में आया है मेरे ही एक सब्सक्राइबर का, और इसके जैसा एक सवाल पहले भी आया था, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी। बट आई थिंक थोड़ा सा डिटेल में जाकर जवाब देने की ज़रूरत है इस बारे में, जो कि दूसरों को भी हेल्प करे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे भी कहना चाहूँगी कि अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है जिसके रिगार्डिंग आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाकर आंसर दूं, तो वो सवाल आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है diltalkdaily@gmail.com। इसके साथ ही अगर आप मुझसे पर्सनली कंसल्टेशन चाहते हैं किसी मैटर के ऊपर, किसी रिलेशनशिप इश्यूज के बारे में, तो आप मेरे साथ कॉल बुक कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आप यहाँ पर मैसेज कीजिए, मेरी टीम आपकी हेल्प करेगी कॉल बुक करने में मेरे साथ, जो कि पेड होगी। अब वीडियो शुरू करते हैं। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, मैं समझ सकती हूँ एक एज जिससे आप गुजर रहे हैं, 21 साल। यहाँ पर लगभग सभी के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, देखकर हमारी इच्छा भी होती है। बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, तो इस तरह की इच्छा होना लाजमी है। देखिए माय फ्रेंड, मैं आपका जो थॉट है, आपके जो फील है, उसको समझ सकती हूँ कि आप कितना अकेला फील करते होंगे, कि आपको कोई इंसान इंपॉर्टेंस नहीं देता। आप सिंगल हैं, 21 साल की एज है, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ज़रूर होगी। उनको देखकर भी इच्छा होती है कि यार मैं सिंगल क्यों हूँ। तो आपका ये फील मैं समझ सकती हूँ। बट आप कुछ चीज़ें समझने की कोशिश कीजिए, और सिर्फ आप नहीं, उन सबके लिए एक चीज़ कहना चाहूँगी जो डिफरेंटली एबल हैं। आप अपने आप को हैंडीकैप ना बोले। सबसे पहले आप किसी पर डिपेंड नहीं हैं, आप डिफरेंटली एबल हैं, क्योंकि आप कुछ अलग तरीके से एबल हैं। आप कुछ वो काम कर सकते हैं, ये सारे काम कर सकते हैं कुछ अलग तरीके से। यही फर्क है आप लोगों में और हम में, ज्यादा फर्क नहीं है। पहला। दूसरा, जो कि आपने कहा कि मैं हैंडीकैप हूँ, ठीक है। सो एक चीज आप समझिए कि कमी ना हम सब लोगों में है, हम सब में। बस कुछ लोगों की कमी शारीरिक होती है, कुछ के अंदर मानसिक होती है, किसी के अंदर विचारों की कमी होती है। कमी हम सब में है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। आपके अंदर जो कमी है ना, वो है शारीरिक, जो देखकर ही समझ में आ जाती है, तुरंत दिखती है। दूसरों के अंदर, हमारे अंदर जो कमी है वो अलग तरीके की है। किसी में विचारों की कमी है, कोई विचारों से अपंग है, उसकी कमी नहीं दिखती लोगों को, हमारी कमी नहीं दिखती। तो कमी सब में है, अलग अलग तरह की है। सो परफेक्ट कोई भी नहीं है। बट बात यहाँ पर आती है कि जो आपकी कमी है, जो कि दिखती है, इसको लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। और इस चीज को समझिए, कोई लड़की, उसके साथ में एक ऐसा लड़का है जो ज्यादा अच्छा नहीं है, ज्यादा हैंडसम नहीं है, ज्यादा कमाता नहीं है, लेकिन वो फिजिकली एकदम फिट है, वो हैंडीकैप नहीं है। देखिए माय फ्रेंड, एक चीज मैं आपको समझाना चाहूंगी ऑन द बिहाफ ऑफ गर्ल्स, और जो लड़कियां फिजिकली हैंडीकैप हैं उनको समझाना चाहूंगी ऑन द बिहाफ ऑफ बॉयज। आप सभी लोग इस चीज को समझिए कि ज्यादातर लोगों के लिए इस कमी को समझना, एक्सेप्ट करना इजी नहीं होता। आप चाहे कितना भी किसी लड़की को प्यार दिखाएं, केयर दिखाएं, अपनापन दिखाएं, जो आपकी फिजिकली कमी है ना, वो जो दिख रही है उस लड़की को, वो उसके ऊपर हमेशा हावी रहेगी। वो कितना भी आपको पसंद करे, हो सकता है आपकी अच्छी दोस्त हो और आपको एक्चुअली में वो फील करती हो कि यार इस जैसा अच्छा हस्बैंड नहीं हो सकता किसी को भी, इससे अच्छा लड़का मिल ही नहीं सकता किसी को भी। वो मानती होगी आपके बारे में, इसके बावजूद वो शादी नहीं करेगी, इसके बावजूद वो गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी आपकी, क्योंकि आपकी जो कमी है उसके ऊपर हावी रहेगी। वैसे ही बात सिर्फ लड़कियों की नहीं है, यहाँ पर मैं ह्यूमन की बात कर रही हूँ, ह्यूमन टेंडेंसी की बात कर रही हूँ। अगर कोई लड़की है जो फिजिकली हैंडीकैप है, तो लड़का चाहे कितना भी पसंद क्यों ना करे उस लड़की को, शादी नहीं करेगा, उस लड़की को कभी गर्लफ्रेंड नहीं बनाएगा, क्योंकि उसको एक प्रॉपर वैसी ही लड़की चाहिए जो बिल्कुल ही ठीक हो देखने में, जैसा कि वो है। ये चीजें हैं हम लोगों में। आई रियली डोंट नो कि इन चीजों को कैसे मैं एक्सप्लेन करूं, बट ऐसा है। यहाँ तक कि आप तो कह रहे हो कि गर्लफ्रेंड नहीं बन रही है, ऐसे केसेस मैंने पर्सनली लाइफ में देखे हैं। आपने भी, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि जब हस्बैंड वाइफ होते हैं, उनकी शादी होती है, उसमें अगर वाइफ को कोई प्रॉब्लम हो जाए या वो उसका कोई एक्सीडेंट हो जाए, वो हैंडीकैप हो जाए, तो हस्बैंड जिसकी शादी हो चुकी है वो तक अपनी वाइफ को छोड़ देता है, क्योंकि वो हैंडीकैप हो चुकी है, वो अब उसके लायक नहीं है, ये सोचकर। और ये समाज में मेरी आंखों देखी चीजें हैं।
और आई एम श्योर आपने भी देखी होंगी। अगर ऐसा कोई एक्सपीरियंस आप लोगों ने अपनी जिंदगी में देखा है, लिया है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये चीजें होती हैं। सो आपके साथ में लड़की इसलिए नहीं है कि आप उसको इम्प्रेस नहीं कर पा रहे या आपके अंदर कमी है। बात यह है कि आप में अंदर कितनी भी खूबियां हों, कोई लड़की आपके करीब बस इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि उसको लगता है कि यार बहुत सारी चीजें चलती हैं कि कैसे मैनेज करूंगी, कैसे रहूंगी, कैसे घूमूंगी, कैसे लाइफ बिताऊंगी, पूरी जिंदगी कैसी होगी। ये चीजें होती हैं। ये बहुत हर्टिंग है, मैं समझ सकती हूँ इस चीज को, लेकिन बस सच्चाई है जो बहुत कड़वी है, जो बहुत गंदी है, लेकिन ये सच्चाई है। यहाँ पर मैं एक और समाज का रूप आपको दिखाना चाहूंगी जो आप समझें कि आपके लुक्स और आपकी बॉडी तभी तक किसी के लिए वैल्यू करती है जब तक आपका कोई रुतबा नहीं है, नाम नहीं है, नेम नहीं है, फेम नहीं है। जब आपके पास नेम होता है, फेम होता है, रुतबा होता है ना, तो कोई नहीं देखता कि आपका रंग रूप कैसा है, आप हैंडीकैप है या नहीं है, फिजिकली एबल है या डिसेबल है, कोई नहीं देखता। लोग आपके पीछे दीवाने होते हैं और ये चीज़ें आप इजीली देख सकते हैं समाज में। ऐसे बहुत सारे एक्ट्रेस हैं जिनकी हाइट एकदम छोटी है, जिनको हम कह सकते हैं बोना है। ऐसी लड़कियां हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमाया है, फेम कमाया है, तो उनके साथ में जो पार्टनर है वो कमाल का है। आप अगर फिल्म इंडस्ट्री की बात ना भी करें, उसको साइड कर देते हैं, तो आप जानते होंगे सुंदर पिचाई को, जो देखा जाए बहुत ज्यादा हैंडसम नहीं है, एक एवरेज भी लुक नहीं है उनका। बट एक बात बताइए, उन जैसे हस्बैंड की इच्छा कौन सी लड़की नहीं रखती होगी? ब्रिलियंसी जो उनमें है ना, शायद ही किसी के अंदर होगी। एक आदमी जिसका नाम हर एक इंसान जानता होगा, सुंदर पिचाई, जो बिल्कुल भी सुंदर नहीं है, बट आज देखिए कहां पर है। मीन टू से कि जब आप अपनी जिंदगी में कुछ हासिल कर लेते हैं ना, तो आपके लुक्स सेकेंडरी हो जाते हैं, आपकी जो फिजिक है वो सेकेंडरी हो जाती है। सो अगर आपके अंदर फिजिकली कोई कमी है ना, तो अपनी जिंदगी में अपने एफर्ट्स लड़की को पटाने के लिए ना लगाएं। अपनी जिंदगी में अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए लगाएं, कुछ अचीव करने के लिए अपने एफर्ट्स लगाएं। क्योंकि जिस दिन आपने अपना कुछ नाम बना लिया ना, अपने आप ही लड़कियां आपकी तरफ खींचेंगी। देखिए, ये सिंपल सा फंडा है कि कोई लड़की जो आपके साथ में जुड़ रही है या जुड़ना चाहती है, वो आपके अंदर एक बहुत बड़ी कमी है जिसके साथ में वो एडजस्ट करेगी। तो उसको बैलेंस करने के लिए आपके अंदर एक इतनी अच्छी खूबी होनी चाहिए, इतनी बड़ी खूबी होनी चाहिए, जिसकी वजह से वो कमी और वो खूबी इक्वल हो जाए। गेटिंग मेरा पॉइंट? ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, ये चीज आपको करनी पड़ेगी। एक लड़की आपसे मिलती है तो दिमाग में ये चीजें आती हैं कि यार एवरेज ठीक ठाक सा दिखता है, ठीक ठाक सा कमाता है, सब कुछ ठीक ठाक है, और उसके बाद फिजिक भी इसका बहुत ठीक नहीं है, हैंडीकैप है, तो मैं क्यों ही इसके साथ में रहूंगी। बट अगर कोई लड़की मिले कि यार ठीक है फिजिकली तो प्रॉब्लम है, बट नाम कितना है, यार कितना कमाता है, यार क्या बात है, तो फिर क्या वो आपके फिजिक को देखेगी, आपकी बॉडी को देखेगी, आपकी डिसेबिलिटी को देखेगी? समझ पा रहे हैं आप क्या मैं समझा रही हूँ आपको? इस चीज को आप समझिए कि अगर आपके अंदर एक कमी है ना, तो कुछ इतना बड़ा अचीव कर लीजिए कि आपकी कमी किसी को दिखाई ना दे। ये आपको करना है। इस एज में अगर आप गर्लफ्रेंड करके घूमते रहेंगे और उसके चक्कर में पागल रहेंगे ना, तो ये 2-3 साल ऐसे ही निकल जाएंगे आपके। जहां तक मैं समझ सकती हूँ, जब आपकी शादी भी होगी तो उसमें भी बहुत प्रॉब्लम आएंगी। लड़की भी आपको फिर वैसे ही मिलेगी। क्या आप वैसी लड़की शादी करेंगे फिर आपको लगेगा नहीं ठीक है मैं तो डिसेबल हूँ, लेकिन मुझे ऐसी लड़की शादी नहीं करनी है, मुझे तो परफेक्ट लड़की चाहिए, फिर आप भी यही बात बोलेंगे। सो इसका बस एक ही सोल्यूशन है कि लड़कियों को गर्लफ्रेंड बनानी है तो लड़कियों के साथ में घूमना है। इस चीज को अपने दिमाग से फिलहाल के लिए निकाल दें। जितनी भी आप में ताकत है, जितना भी टाइम है, जितनी भी एनर्जी है, वो डाल दें अपने ड्रीम को अचीव करने में। कोई गोल बनाइए, उसमें लग जाइए जी जान से। आपको उसके बाद कुछ नहीं दिखाई देना चाहिए। लाइक अर्जुन, आपको सिर्फ पंछी की आंख दिखाई दे और कुछ ना दिखाई दे। इस तरीके से जब आप अपने गोल को अचीव करेंगे, जिंदगी में कुछ बन जाएंगे ना, फिर लड़कियों के पीछे आप नहीं भागेंगे, लड़कियां आपके पीछे भागेंगी और आप फिर किसी को भी कहीं पर भी कम नहीं दिखेंगे। तो ये काम कीजिए। आपका क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि गर्लफ्रेंड कैसे बनाऊं, आपको ये सोचना चाहिए कि कुछ अचीव करना है तो कैसे करना है, कहाँ करियर सेट करना है, कैसे पैसा कमाना है, कैसे नाम कमाना है, कैसे
कुछ अलग करना है, ये चीजें करिए आप अपनी जिंदगी में। होप मैं आपको समझा पाई होंगी, इस पॉइंट को क्लियर कर पाई होंगी, आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। इसी के साथ, इसी उम्मीद के साथ अब विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।